मैं लगातार समता पार्टी काल से आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करता हूं। हमारे नेता इस प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं, तो वो मनन चिंतन कर रहे हैं, उस समय आने पर घोषणा करेंगे। अभी आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के नाम का कोई ऐलान नहीं किया गया है। वो कौन चीज हो गया है जो नाम वापिस नहीं ऐलान कर रहे हैं कि हम चुनाव यहाँ से लड़ें। अच्छा, तो चुनाव लड़ने से किसी को कोई रोक सकता है? आप अगर चाहिए जो हम फलाने जगह से चुनाव लड़ें तो आपको कोई रोक सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूँ आपके साथ नृतम। सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर जदयू में अब इंडिया गठबंधन के लोग एक तरफ अति पिछड़ा को मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सभापति देवेश चंद्र ठाकुर अपने नाम का ऐलान कर दिए हैं कि हम सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद हैं सीतामढ़ी के राम कुमार शर्मा। आप लोग आज बैठक कर रहे हैं, पहले भी बैठक कर चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर तो कह रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कार्यकारिणी के बाद भी। देखिए, मैं लगातार समता पार्टी काल से आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करता हूं। हमारे नेता इस प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं। यदि घोषणा करते हैं तो बजाबता ठोक ठठा करके और निश्चित रूप से सभी राजनीतिक इतिहास, राजनीति समीकरण, ज़मीनी हकीकत सबको अध्ययन करने के बाद ही घोषणा करते हैं। तो वो मनन चिंतन कर रहे हैं, उस समय आने पर घोषणा करेंगे। अभी आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के नाम का कोई ऐलान नहीं किया गया है। वैसे हम लोग सभी लोग महागठबंधन की जो सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वह जो काम कर रही है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर तो कार्यकारिणी के बाद भी नामों का ऐलान कर दिए हैं। आप लोग अगर नाम का ऐलान वो वापस नहीं लेते हैं तो क्या करें? देखिए, पहले सब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव का उम्मीदवारी चर्चा नहीं होती है। हर पार्टी में संसदीय बोर्ड होता है। संसदीय बोर्ड में जो मेंबर होते हैं वो उम्मीदवारी तय करते हैं। पार्टी का एक मजबूती करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और चुनाव लड़ने उम्मीदवारी का तय नहीं हुआ था। संसदीय बोर्ड की बैठक हो जाएगी और महागठबंधन के जितने भी हमारे नेतृत्व है महागठबंधन के घटक दल के बैठक के बाद ही तब पार्टी का संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। आदरणीय देवेश बाबू माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको जनता दल यू का विधान परिषद का टिकट दिया, विधान परिषद में चुनाव जिताए, विधान परिषद के सभापति बनाए, तो उनको दूसरों साथी को भी मौका मिलना चाहिए। एक ही जदयू में देवेश ठाकुर जी नहीं है, जनता दल यूनाइटेड में कई नेता है और वो अभी चुनाव पिछड़ा जाति से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पिछड़ा जाति के हैं। तो उनको देवेश बाबू जब एक पद पर है, जब विधान परिषद के सदस्य है, तो फिर दूसरों साथी को मौका मिलना चाहिए। और जब हमारे महागठबंधन सरकार पिछड़ों और अति पिछड़ों के हिमायती है, तो उसके महागठबंधन के तर्ज पर उनको भी महागठबंधन के पिछड़ा को उम्मीदवार बनाने की मांग करना चाहिए और पिछड़ा को उम्मीदवार को चुनाव जिताना चाहिए। वो अपने स्वयं एक पद पर है, जब दूसरों को भी पिछड़ा साथी को मौका देना चाहिए। मैं उनसे आदरणीय देवेश बाबू से मेरा आग्रह होगा कि पिछड़ा के हिमायती है तो पिछड़ा को उम्मीदवार को बनाइए और पिछड़ा को चुनाव जिताइए और नीतीश कुमार को महागठबंधन को मजबूत कराइए। तब हम समझे कि वह पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, नहीं अपने स्वार्थ में पार्टी को डुबाना चाहते हैं और एनडीए को जिताना चाहते हैं, महागठबंधन को सीट को हराना चाहते हैं। अगर देवेश चंद्र ठाकुर नाम को वापस नहीं लेते हैं तो आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? कौन चीज नाम वापस नहीं लेते हैं? वो कौन चीज हो गया है जो नाम वापस नहीं लेते? ऐलान कर रहे हैं कि हम चुनाव यहाँ से लड़ें। अच्छा, तो चुनाव लड़ने से किसी को कोई रोक सकता है? आप अगर चाहिए जो हम फलाने जगह से चुनाव लड़ें तो आपको कोई रोक सकता है? तो वापस लेने का क्या मतलब है? महागठबंधन की जब नेताओं की बैठक होगी, महागठबंधन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें जिस आदमी के उम्मीदवारी की घोषणा होगी वो ना महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा। तो जदयू से लड़ने के लिए ऐलान कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना, जदयू मान लिया सब लोग इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन जब तय करेगा जो फलाना आदमी उम्मीदवार होगा, इंडिया गठबंधन आपका नाम तय कर देगा, आप उम्मीदवार हो जाइएगा। किसी के कहने से कोई उम्मीदवार थोड़ा ही होता। अब हम कह दे जो हम उम्मीदवार हो जाएंगे तो उससे थोड़ा ही उम्मीदवारी होती है। आप कह दीजिए जो हम उम्मीदवार है सीतामढ़ी से, तो कोई मना करता है आपको? कोई रोकेगा? कोई पूछेगा? आप लोग देवेश चंद्र ठाकुर पहले भी मीटिंग करे हैं, कार्यकारिणी में तो घोषणा कर दी है कि आज मीटिंग कर रहे हैं, क्या फला? देखिए, पहले हम लोग का मीटिंग ये था, महागठबंधन के लोग हम लोग बैठ के डिसाइड कर रहे थे किस प्रकार से नेता द्वारा
जो आरक्षण दिया गया पिछड़ा अति पिछड़ा SC/ST को जातीय गणना के बाद उसको जन जन तक कैसे पहुंचाए। उस बैठक के बाद ये कहा गया आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा कुछ अंधे और कौआ लोग लीडरशिप चाहते हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोगों के बैठक में भी एक पार्ट था कि ऐसा उन्होंने कहा उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अभी तक किसी उम्मीदवारी को किसी का भी कोई घोषणा पार्टी के स्तर पे नहीं हुआ है। कोई अपने आप से कह रहा है तो कहे, उसमें कोई हम लोगों को हर्ज नहीं है। लेकिन पिछड़ा समाज के हम लोग हैं और पिछड़ा समाज के बेटा को कौआ कहना, अंधा कहना कहाँ तक सही है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज के वोट से आप जीत के जा रहे हैं उनको आप कौआ और अंधा नहीं कह सकते। ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए माफ़ी तो मांगना पड़ेगा या चुनाव राजनीति छोड़नी पड़ेगी। चुनावी राजनीति छोड़नी पड़ेगी देवेश जी। जी, किसको आप लोग उम्मीदवार चाहते हैं? किसी भी पिछड़ा समाज के बेटा को महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया जाए जो कि भारी बहुमत से जीत के आएगा, सीतामढ़ी से और भाजपा के उम्मीदवार को हराए। तो आप सुन रहे थे जो महागठबंधन के नेता हैं वो आज मीटिंग कर रहे थे और वो मीटिंग में पहले भी वो मीटिंग कर चुके हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि अंधे और बहरे लोग, कौआ लोग जो बोल रहे थे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके लिए उन्होंने माफ़ी उन्हें अब मांगनी ही पड़ेगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ पोजिशन के साथ।